जिसने कभी अभिषेक न किया हो उस बेचारे को क्या मालूम अभिषेक का क्या आनंद आता है। क्या गोमटेश बाहुली स्वामी पर पूरा राष्ट्र उपसर्ग करने जाता है क्या? क्या भगवान आदिनाथ स्वामी भावन में जाके उन पर उपसर्ग होने जाता है क्या? हे मित्र, तीर्थंकर बालक का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है तो सौधर्मेंद्र उपसर्ग करने जाता है क्या? पहले ये समझना चाहिए, प्रतिष्ठा ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है कि मित्र, प्रथम अभिषेक जन्माभिषेक होता है, दूसरा अभिषेक राज्याभिषेक होता है, तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक होता है, चौथा अभिषेक प्रथमाभिषेक होता है। जो मंदिरों में भगवान का अभिषेक होता है वो दीक्षाभिषेक नहीं है, जन्माभिषेक भी नहीं है, राज्याभिषेक भी नहीं है, वो चतुर्थ अभिषेक है, उसका नाम प्रथमा अभिषेक है। बोलो प्रतिष्ठाचार्य कहाँ गए? कौन सा अभिषेक है जो आप मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हो? कौन सा अभिषेक है? दीक्षाभिषेक, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, तो प्रथमाभिषेक। ये चतुर्थ अभिषेक है, इसका नाम है प्रथमा अभिषेक। ये भगवान की प्रतिमा का अभिषेक है। ये स्थापना निक्षेप से आराध्य आराधक भाव है। और अरहंत की प्रतिमा मित्र कोई भाव जिन नहीं है जो उनके ऊपर हम उपसर्ग करके पाप का बंद कर रहे हो। ये सब समझना ध्यान से, ये भाव जिन नहीं है, ये स्थापना जिन है। और स्थापना जिन क्या कहलाता है? सो अयम वर्धमान सोमिना, ये वह वर्धमान सोमी है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में चारों निक्षेपों की व्याख्या की गई है। राजवार्तिक ग्रंथ में चारों निक्षेपों की व्याख्या की गई है। श्लोक वार्तिक ग्रंथ में चारों निक्षेप व्याख्या की गई है। श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक में चारों निक्षेप विशद व्याख्या की गई है। ऐसा कभी नहीं कहें कि मैं कहता हूं भगवान पर उपसर्ग है। हे मित्र, ये अरहंत की प्रतिमा का अभिषेक है, ये भगवान पर उपसर्ग नहीं है, ये भगवान की भक्ति है। बराबर? ये तो कल से मालूम, पता नहीं। ओह विनोद भैया, मित्र संभल के रहना, इंदौर में आप समोषण जिनालय में आप अभिषेक पूजा करने जाते हो। मित्र, आपके साथ एक बहुत सुंदर व्यक्ति का एक मानसिक उपसर्ग चल रहा है। इन सारे समाज के लोगों को नरक कैसे भेजा जाए उसका बहुत सुंदर तरीका चल रहा है। इसे समझिए आप। असुपयोग, सुउपयोग और शुद्धोपयोग, थोड़ा कठिन लेकिन समझ में आएगा आपको। 3 प्रकार का उपयोग है। जो विषय कषाय में परिणति है वह असु उपयोग है। पंच परमेष्टि में आपकी परिणति है, ये सु उपयोग है। विषय कषाय शून्य, पंच परमेष्टि के अनुराग से भी शून्य, एकमात्र ज्ञाय की लीनता है। यह अपरमत्त गुण समृद्धि योगियों के अंतस में विराजा शुद्ध उपयोग है। प्रथम गुण स्थान से तृतीय गुण स्थान तक तारतम्य से अशोपयोग। ऊपर के गुण स्थानों में भी होता है लेकिन यहां पर नियत है। और चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के छठवें गुण स्थान तक तारतम्य से शुभोपयोग, यानी बढ़ता बढ़ता शुभोपयोग। सप्तम गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक तारतम्य से बढ़ता बढ़ता शुद्धोपयोग होता है। 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान सिद्ध परमात्मा, ये शुद्ध उपयोग का फल है। ये परिणति जन्य शुद्ध उपयोग। जीव के लक्षणात्मक शुद्ध उपयोग की व्याख्या करेंगे हम तो केवल भगवान के अरहंत देव के 14वां और 13वें गुण स्थान सिद्ध भगवान के शुद्धोपयोग, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। अरहंत देव की आराधना करते समय कोई आपसे कहे मित्र आश्रव तत्व है, बिल्कुल सही, आश्रव तत्व है।
हे मित्र, ये आश्रव होने पर भी ये पुण्याश्रव है। हम समझते हैं आश्रव तो आश्रव है। जब आश्रव आश्रव देखते हैं समय सार की भाषा में, तो आश्रव आश्रव है। दोनों संसार कारण है, बिल्कुल सही है, संसार कारण है। एक शुभ का कारण है, एक अशुभ का कारण है। अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ आश्रव होगा, शुभ कर्म करोगे तो शुभ आश्रम होगा। लेकिन ये भी तो ज्ञान होना चाहिए, अशुभ करने से नरक गति होती है, और अशुभ के साथ साथ मायाचारी के साथ अशुभ करोगे मित्र तो आप पशु बनोगे, और क्रोध के साथ अशुभ करोगे तो नारकी बनोगे। यानी शुभ अशुभ के मध्यम अंश में मरोगे तो मनुष्य बनोगे। शुभ अशुभ के मध्यम अंश में मरण किया जीव ने तो कहां जाएगा? मनुष्य बनता है। और मायाचारी के साथ शुभ हल्का सा किया, अशुभ तीव्र किया तो पशु बनता है। फिर पशुओं में कितने भेद हैं, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, त्रय विकलत त्रय, स्थावर, ये सब त्रियंच हैं। देव मनुष्य नारकी, देव मनुष्य नारकी, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने जीव हैं सभी त्रियंच हैं। वनस्पति भी त्रियंची है, पंडित जी बराबर, सब त्रियंच है। अब यहां पर जिनेश्वर ये होता क्या है, बहुत संभल के जीना मित्र। आपके खेत में गन्ना भी होता ना, आप छटनी कर लेते हो। कितनी कीमत वाला गन्ना बनाना, हमको पतला है कि बीच का है कि बहुत मोटा है, वैसा तुमको पैसा मिलता है, बराबर है कि नहीं? आइए, जैसे गन्ने में तुम छटनी कर रहे हो, केले के उद्यान में केले वाले छटनी कर लेते हैं, बोले कैसा पैसा मिलेगा। बिहार में भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बासुकुंड वैशाली में हमने चातुर्मास किया। वहाँ जैसे आपके यहाँ बमूल के, नीम के, आम्र के वृक्ष हैं, वहाँ पर ऐसे लीची के, आम के वृक्ष, लीची लीची लगा हुआ है। तो लीची के उद्यान में पूरा परिवार बैठा हुआ है किसान का, वो छटनी कर रहा है। कौन सा लीची अच्छा, कौन सा कम क्वालिटी का और नीचे का है, उसको छटनी करके अलग अलग पेटी बना रहे हैं। बोले, हमने पूछा क्या कर रहे हो? बोले इसको इस हिसाब से बना रहे हैं जिससे किसका पैसा कितना अधिक मिलता है। हे मित्र, फल एक वृक्ष पर था, परंतु कैसा प्रणमन हुआ फल का, एक की कीमत अधिक, एक की कीमत कम, ये आप पकड़ नहीं पाते हो। कर्म सिद्धांत सब पकड़ता है। एक ही माँ के 4 बेटे, एक किसान है, एक सर्विस कर रहा, एक पुजारी है, एक महाराज बन गया, एक सम्राट बन गया। हे मित्र, एक माँ के 4 बेटे, अंतर कितना आ रहा है। भूमि एक ही है, किसान एक ही है, पानी एक ही कुएं का दे रहा है, परंतु एक में खट्टा फल लग रहा है, एक में मीठा फल लग रहा है। पौधों में अंतर देखिए, एक में खट्टा फल, एक में कसायला, एक में मिर्च तीखी। ये भेद क्यों? किसान तो एक है, मिट्टी एक थी, अंतर क्यों आ रहा है? हे मित्र, अंतर आने का कारण किसान मिट्टी नहीं है, जैसा बीज था वैसा स्वाद आ रहा है। माँ एक है, पिता एक है, गांव एक है, घर एक है, धर्म एक है, पर जीव में कितना भेद दिख रहा है। जैसा तुम कर्म का बीज बो के आए थे, वैसा फल तुम्हारे जीवन में आएगा। एक पुत्र चारों ओर यश पा रहा है मनोज, एक भाई को जानता भी नहीं है। एक भाई को चारों ओर जय जयकार हो रहा है और दूसरे भाई को पड़ोसी नहीं जान रहा है। इसमें जिसकी जय जयकार हो रही है उससे वो भाई ईर्षा ना करे जिसकी जय जयकार हो रही है। मित्र, तुम इतनी पुण्य कमा के आए थे कि जय जयकार करने वाले भाई के तुम भाई बने हो। ऐसा क्यों नहीं मानते हो?
यहाँ भारत में तुम ईर्ष्या करते हो, भारत के मूल का कोई व्यक्ति विदेश में राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो तुम यहाँ मुस्कुराते बोले हमारे देश का बना है। फिर आप नहीं देखते कौन सी जाति, कौन ब्राह्मण, कौन, अब मालूम सुब्र से सुनक कौन है? सुनक ऋषि, सुनक ऋषि कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ना, वो कौन सी जाति का है? ये भूल सुधार लीजिए, वो जैन है, शुद्ध जैन। भारत का जैन परिवार का है, जैन परिवार का, शादी उसकी हिंदू में हुई है, समझ रहे कि नहीं आप? लेकिन वो जन्म जात पंजाब का जैन है, जैन कुल से वहां से गए हुए लोग हैं, वहां पर जाकर के वो सब बदल गए, लेकिन वो जन्म जात जैन है। तब पूरा भारत मुस्कुरा रहा है, बोले जिस ब्रिटिश ने हमारे देश पर कभी राज्य किया हो, आज हमारे देश का एक व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री है। मुस्कुराना आप, मुस्कुराना आप। तो मित्र ऐसे अपने घर में क्यों नहीं मुस्कुरा लेते हो कि तुम्हारा भाई ऊंचाइयां पा रहा है? तुम्हें मुस्कुराना चाहिए कि मेरी जैनी तो मेरे भाई के जैसे ही। अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा ना। ऐसे जो एकेंद्रीय जीव हैं, उन संपूर्ण एकेंद्रीय जीवों को, सारे एकेंद्रीय जीवों के अंदर स्थावर की अपेक्षा से एकत्व है, परंतु उन्हें अलग अलग परिणाम की अलग अलग प्रकार के एकेंद्रीय बने हुए हैं। एक पुष्प दुर्गंध मार रहा है और एक पुष्प सुगंध दे रहा है, दोनों में अंतर है। जो जीव गंदे स्थानों को सूंघ सूंघ करके, दुर्ध्यान करके मरा एक इंद्रिय दुर्गंध भी पुष्प हुआ है। स्वर्गों में देव था, वह आर्त ध्यान करके मरण किया, या मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में आकर, नरलोक में आकर के वह गुलाब का फूल बना है। जितनी ये गुलाब है, चंपा है, चमेली है, कनेर है, ये जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ फूल है ना, ये सब स्वर्ग से आए लोग हैं। कोई आश्चर्य लग रहा क्या आपको? सब स्वर्ग से आए जीव हैं, स्वर्ग से। बोले कौन से जीव हैं? तहाते चे थावर तन धरे, प्रमाण सुनो ना, तहाते चे थावर तन धरे, वह स्वर्ग से चित हुए, इस थावर तन को प्राप्त हुए। स्वर्ग से आया जीव अग्नि का एक नहीं हो सकता, स्वर्ग से आया जीव मित्र वायु का एक, और पृथ्वी आपका जल का एक नहीं हो सकता। जिनमें तीव्र कषाय होती है ऐसा नहीं बनेगा। पृथ्वी का एक बन सकता है, वनस्पति का बन सकता है। आहा भाई, क्या नाम तेरा? प्रतीक। अंगूठी पहने क्या? नहीं पहने। छल्ला पहने, कोई टेंशन नहीं, चिंता मत कर। लोहे का है कि चांदी का? चांदी का है। मित्र प्लास्टिक का क्यों नहीं पहन लिया? नाम इसका क्या? प्रतीक। छल्ला पहने किसका? चांदी का। ठीक, टेंशन मत लेना। कोई सोने की अंगूठी भी पहने क्या? कोई नहीं पहने। जी रही? अच्छा, उस पर नग भी लगा क्या? अच्छा, 9 नग लगे हुए हैं। सही में सोने की कि नकली है? अच्छा, तो एक सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, एक चांदी का छल्ला पहने हुए हैं, उसमें नग लगे हुए हैं। अब मित्र प्रतीक, तुम लोहा पहन सकते थे, प्लास्टिक पहन सकते थे, लेकिन मित्र आपको बोध होना है तुम मनुष्य हो, उच्च जाति के जीव हो। परंतु ये जो चांदी का छल्ला पहने आप, ये एक इंद्र जीव का काय है, मालूम है आपको? ये एक इंद्र जीव का काय पहने आप। 26 प्रकार की पृथ्वी है जिनागम में, उसमें जो पृथ्वी का एक जीव है, सोना,
चांदी, हीरा, ये सब पृथ्वी काहे हैं? सेल खड़िया, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब पृथ्वी काहे के हैं? परंतु आप मनुष्य होकर के छल्ले को पहने हैं, एक सोने की अंगूठी पहने हुए है, और क्या कह रहा है? मैं सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। इतना अहंकार उसके अंदर आ रहा है, मैं सोने की अंगूठी पहने हुए। मतलब एक पृथ्वी काय, जीव की काय को लेकर के एक मनुष्य कह रहा मैं, उस जीव से पूछो कितना पुण्यात्मा जीव था जो सोना बना हुआ है। हे मित्र, ये स्वर्ग से आए देव है, ताते चे थावर तरधने। बैठ जा बेटा। फिर छोटू, जो तुम्हारी अंगूठी में नंग लगा है, काय का नंग है? पापा ने पहना न पहन, लेकिन तुम तो पहने हो। ये नंग काय का है? मित्र, नंग काय का था? अब देखना, यहां पर पन्ना के लोग भी बैठे। ए पन्ना नरेश कहाँ गए? मोहित, निर्मोह, ए भाई, ये निर्मोह सागर है ना, ये हीरा के व्यापारी थे। अब चेहरा भले ऐसे ही दिखता हो, लेकिन हीरा के व्यापारी थे। आप गलत नहीं मानना। जब ये काला खोपड़ी वाला जीव जिनेश्वर गन्ना का व्यापारी हो सकता, हीरे के व्यापारी नहीं हो सकते। जिसके जिसमें जो होगा। तो मित्र, ये हीरे तो मतलब जब इनकी दीक्षा हुई ना, तो दीक्षा कहां पर हुई थी भाई इनकी? तो मालूम, मधुबन कमेटी को ने एक हीरा दान दिया था। कमेटी को जब इनकी दीक्षा हो रही थी, तो कमेटी को हीरा दिया था इन्होंने। बोले क्यों दिया था? क्योंकि इनकी खदान में हीरा निकलता था। अब जिस क्षेत्र में हीरे की खदानें हैं, एक कण मिल जाए आदमी को तरसता है। एक कण मिल जाए, एक कण, और एक कण मिल गया, करोड़ों हाथ में आ गए। एक व्यक्ति 1 करोड़ का मनोज रूई भर के ले जा तो ट्रक भर के ले जाए, और एक हीरा ले जा तो एक डिब्बी में जेब में रखा, पता ही नहीं है। जिस जो मालूम, बहुत बड़े स्थूल को ही मान मत देखो। डिब्बी के कोने में रखा हीरा भी कीमतवान होता है। लंबे चौड़े शरीर ही नहीं मान होते हैं, छोटे शरीर भी भगवान बन जाते हैं। ओहो हो, ऋषभ क्या देख रहा मित्र? ओह, इन्हें मत देखो भाई। 550 धनुष के अवगाहना वाले भगवान बनते हैं, और 3.5 हाथ के अवगाहना वाले भी भगवान बनते हैं।